अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें जामे वहदत पिलाया नबी ने, हमें जामे वहदत पिलाया नबी ने। शरीअत है क्या ये बताया नबी ने। सदा दुश्मनों को गले से लगाकर उन्हें दोस्त अपना बनाया नबी ने। किया करते थे जो सैकड़ों बुत की पूजा, उन्हें एक खुदा का बनाया नबी ने। उछाले थे ताइफ में पत्थर जिन्होंने, दुआ के लिए हाथ उठाया नबी ने। बताने को कुछ भी कहाँ है अब बाकी, सभी कुछ बताया सिखाया नबी ने। चलो तुम भी राही उसी रास्ते पर, चलो तुम भी राही उसी रास्ते पर, जो सीधा सा रास्ता दिखाया नबी ने। रहमते दो आलम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले हर तरफ जुल्म का दौर दौरा था। कायनात आलम में खालिक कायनात के सामने सद्दा रेज होने के लिए कोई तैयार नहीं था। जिस सरजमीन मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, उस सरजमीन पर लोग अल्लाह को छोड़कर चांद सूरज सितारे और सैयारों के पुजारी बने हुए थे। एक बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखकर उनसे बरकत हासिल करने का अपना अकीदा बनाए हुए थे। हर तरफ जुल्म ही जुल्म था, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, हर तरफ शिर्क का दलदल बिछा हुआ था और हर तरफ लोग खालिक के कायनात के सामने माथा टेकने के बजाय कभी सूरज के सामने माथा टेकते थे, कभी चांद को अपना रब तस्लीम किए हुए थे।
हर तरफ इंसानियत सिसक रही थी और हर चीज पर लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे। प्यारे आका इस दुनिया में आए उससे पहले इंसानियत जुल्म का शिकार थी। अगर माँ है तो इंसानियत उसके मकाम से नाबलद थी। लोगों के दिलों के अंदर माँ का एहतराम मौजूद नहीं था, माँ का अदब मौजूद नहीं था। अगर बहन थी तो लोगों ने उसे भी जुल्म का शिकार बना रखा था। अगर ये औरत बेटी की शक्ल में थी तो उसे गुबारे राह तस्वुर करते थे, अपनी हवस का शिकार बना कर रखा था। और यतीमों का सहारा बनने के बजाय उनके बाप के मरने के बाद उसका चचा, उसका काका उसके मालो दौलत पर कब्जा जमा लिया करता था और सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ जाता था। मजदूर को उसका हक नहीं दिया जा रहा था। अल्लाह के इस दुनिया में नासिल किए हुए दीन का इल्म हासिल करने का किसी के अंदर शौक नहीं था। गोया हर तरफ बर्बरियत का आलम था, हर तरफ जुल्म और सितम का माहौल था। ऐसे वक्त में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि दुनिया के इंसानों हमने ऐसा नबी भेजा है जो जहां वालों के लिए रहमत बनकर आया है। अब माँ का दामन थामने वाला, माँ के मकाम को जो है तुम्हारे सामने बयान करने वाला नबी आ गया है। मजलूमों का मावा आ गया है, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला आ गया है, गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक करने वाला आ गया है, गरीबों का देवता, औरतों का मसीहा आ गया है। और प्यारे आका की जिंदगी को देखा जाए तो अल्लाह के नबी की रहमत में से माँ ने हिस्सा पाया, बीवी ने हिस्सा पाया, बहन ने हिस्सा पाया, बेटी ने हिस्सा पाया, मजदूर ने हिस्सा पाया, ताजिर ने हिस्सा पाया, उलमाए दीन ने हिस्सा पाया, तलबाए इज़ाम ने हिस्सा पाया और मजदूरों ने हिस्सा पाया। शजर हो, हजर हो, आसमान और जमीन हो, चांद सितारे सैयारे हो, नदी नाले हो, जानवर हो या सांप और बिच्छू हो, इन तमाम कायनात की अशिया और मखलूक ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से भरपूर हिस्सा पाया। इसलिए कुरान बजा तौर पर ऐलान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर नबी रहमत देखना है तो आमीना के लख्त जिगर को देखो, आमीना के नूर नजर को देखो, अब्दुल मुत्तलिब के महबूब नजर को देखो, उस नबी उम्मत को देखो कि जो मेरा भी महबूब है। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारता हो, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारता हो। मैंने कुरान में जा बजा कभी उसका नाम नहीं लिया बल्कि अलकाब से पुकारा, इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम नहीं लिया जाता। नए नए अलकाब से जो प्यारे हो, जो पसंदीदा हो, उन अलकाब से पुकारा जाता है। इससे अल्लाह ने कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दस्सिर कहा, कभी वज़्ज़ुहा कहकर उसके रोशन चेहरे की कसम खाई, कभी वल्लैल इज़ा सजा कहकर आपके जो है घने बालों की और काले बालों की अल्लाह ने कसम खाई। इन कसम को खाकर अल्लाह ने दुनिया वालों को समझाया कि इस नबी का मकाम और मर्तबा आला है, अरफा है, ऊंचा है और बाला तर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कोई माँ के मकाम से वाकिफ नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने आकर माँ के मकाम को समझाया, उनके मर्तबे को समझाया और उम्मत को बतलाया। अगर जन्नत की तलाश करना है तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है, हमारी माँ के कदमों के नीचे है। कभी अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया, अगर कोई नेक और साले औलाद, फरमा बरदार औलाद अपने वालिदैन के चेहरे पर नजरे मोहब्बत डालती है
मोहब्बत की निगाह डालती है तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सहाबा ये सुनकर तड़प उठे, सवाल कर डाला, अल्लाह के रसूल, अगर यही फर्माबरदार औलाद, नेक और साले औलाद अगर दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप को देखे तो क्या हर मर्तबा मकबूल हज का सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर 100 मर्तबा देखा तो 100 मर्तबा मकबूल हज का सवाब तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और यही माँ जब बेटी की शक्ल में थी तो अरब के लोग इन बेटियों से नफरत किया करते थे। बेटी की पैदाइश की जब खुशखबरी इन्हें दी जाती थी, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, इनके चेहरे पर 12 बज जाया करते थे। जो है लड़की की पैदाइश को बाइस आर समझते थे, बाइस शर्म समझते थे और बेटियों को रास्ते की गुबार तस्वुर किया करते थे। इसलिए कि बेटी ये हमारे लिए जो है आगे जाकर ये नुकसान का सबब बनेगी, शर्म का बाइस बनेगी, नाक कटवाने का जरिया बनेगी। ये अरब के लोग समझते थे। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इनके लिए भी रहमत बनकर आए और आपने यूं फरमाया, मन आला जारियतिन जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके घर में 2 बेटियां हो उसकी सही परवरिश कर डाले यहां तक कि बालिग हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत में वो आदमी और मैं इस तरह हो गए। दोनों उंगलियों को मिलाया, जैसे बीच वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी है, कहा कि वो मर्तबा मेरा होगा, और पहली उंगली छोटी तो जरा सी छोटी है, कहा ये मर्तबा उस आदमी का है जिसने अपनी 2 बेटियों की सही तौर पर परवरिश की होगी। ये अल्लाह के रसूल ने बेटे के मकाम को बयान किया। और जब यही बेटी बीवी बन जाती है तो रहमत आलम की रहमत में से बीवी ने हिस्सा पाया और प्यारे आका ने ऐसे मकाम को बयान किया कि ऐसा मकाम दुनिया के सामने नहीं आया था। नबी रहमत के आने से पहले इसी बीवी को बाइस से शर्म समझा जाता था, जिंदा जला दिया करते थे। अगर शौहर मर जाता था तो यूं समझते थे कि इसकी नहुसत की वजह से मेरा बेटा चला गया, इसका शौहर चला गया। 1 साल तक उससे इद्दत गुजरवाते थे और अभी बंद कमरे के अंदर जहां न खिड़की होती थी, 1 साल तक वो गुस्ल नहीं कर सकती, वो अपनी सफाई नहीं कर सकती। 1 साल तक वो बिल्कुल जो है गुबार आलूद रहा करती थी। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो अल्लाह के रसूल ने मर्तबे को बयान किया और यूं फरमाया, खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर सलूक करे। ये बेटे को बीवी के मकाम को समझाया और आपने खुतबा निकाह में सुना होगा, प्यारे आका ने यूं फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी माल व मता है, लेकिन बेहतरीन माल वो है, खजाने के तौर पर जमा करने के काबिल वो चीज है, वो कौन सी है? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। और कभी आपने यूं फरमाया, दुनिया की 3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा महबूब है, अन्निसा वत्तीब वजुइलत कुर्रतु आइनिस सला, के नेक रफीका हयात मुझे ज्यादा महबूब है, ऐसे ही खुशबू पसंद है, ऐसे ही मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये बयान करके अल्लाह के रसूल ने बीवी के मकाम और मर्तबे को बयान किया। और जब खाविन की बारी आई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मकाम को जो है बयान किया। सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाते, एक ऊंट आया और आकर आपके सामने अपना सर सद्दे में रख दिया। सहाबा ने फौरन सवाल किया, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट से ज्यादा हम ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको जो है सद्दा करें। प्यारे आका ने फरमाया, सद्दा सिर्फ अल्लाह का होता है, चाहे ताज़ीमी हो चाहे ताअब्बुदी हो, इबादत के तौर पर हो तब भी सद्दा अल्लाह का होगा। अजमत के खातिर झुकना हो तब भी अल्लाह के सामने झुकेंगे। अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा सद्दा करने का हुक्म देता तो मैं एक बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सद्दा करे।
इससे बढ़कर खाविंद का मकाम क्या हो सकता है कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे। और जब छोटों की बड़ों की बारी आई तो प्यारे आका ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे, बड़ों की कदर न करे, इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, वो लोग अपने आप को हमारी जमात में से समझे ही नहीं, वो मेरा उम्मत ही नहीं है, वो हमारे रास्ते पर चलने वाला ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उसका बायकाट कर दिया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो उम्मत मोहम्मदिया में अपने आप को शुमार न करे। और जब उलमाए किराम की बारी आई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ हत्ता अल हितानु फिल मा, कि ये आसमान और जमीन है और उनके दरमियान जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं करती है, उसके लिए रहमत की दुआएं करती है। यहाँ तक कि समंदर में मछलियां भी आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं करती है। वो मछलियां जानती है अगर उलमा जिंदा रहे तो हमारी उसमें बका है, हमारी खैर है। अगर ये उलमा जिंदा नहीं रहेंगे तो अल्लाह इसी समंदर को आग से भड़का देगा। वइदा समाउन फतरत वइदल बिहारु सुज्जिरत, इसी समंदर के पानी को अल्लाह आग में तब्दील कर देगा। इसलिए हत्तल हितानु फी 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 जौफिल मा या फिल्मा के समंदर में रहने वाली मछलियां भी उलमा के लिए मगफिरत की दुआएं करती है। उलमा होंगे, लोगों के सामने दीन का इल्म आएगा, ईमान की बातें आएगी, लोग ईमान पर चलते रहेंगे। उलमा चले गए, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा, फिर दुनिया के अंदर जुहला बाकी रहेंगे। इन्हें ईमान की बातें सुनाने वाला, अल्लाह की दीन की बातें सुनाने वाला कोई रहेगा नहीं, तो अल्लाह ताला को इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इससे अल्लाह ताला शरीरों पर, जाहिलों पर कयामत को कायम कर देंगे। इसलिए मछलियां जानती है उलमा की बका में हमारी बका है, इसलिए वो भी मगफिरत की दुआ में लग जाती है। कभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद, एक ठोस दीन का इल्म रखने वाला आलिम शैतान पर 1000 इबादत करने वालों से भारी है। इसलिए कि ये मुसलमानों के अकायद को बचाएगा। और जब ऐसे आदमी की बारी आई जो तलब इल्म के लिए चलता है, चाहे मदरसे की तरफ चल रहा हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में जमात की शक्ल बनाकर दीन को हासिल करने के लिए चलता हो, चाहे 40 दिन के लिए हो, 4 महीने के लिए हो, या 3 दिन के लिए हो, या एक सुबह या एक शाम हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिआ, जब तालिब इल्म निकलता है हुसूल इल्म के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए, तो राह खुदा में शुमार होता है यहां तक कि वापस अपने घर लौट जाए। ये अल्लाह के रसूल ने तालिब इल्म की फजीलत को बयान किया। और जब बिजनेसमैन की बारी आई, कारोबार करने वाले आदमी की बारी आई, ताजिर की बारी आई, तो अल्लाह के रसूल ने बड़े प्यारे अल्फाज में फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा, ऐसा ताजिर जो अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना कारोबार करता है, कल कयामत के दिन उसका हश्र अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। लेकिन शर्त यह है अपनी दुकान में, अपने कारोबार में वो सच्चाई को लाजिम पकड़े, अमानतदारी को लाजिम पकड़े। और जब मजदूर की बारी आई तो प्यारे आका ने फरमाया, अमलुर रजुली बियदिही, के बेहतरीन कारोबार वो है कि आदमी अपने हाथ से मेहनत करके कमाए। और अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया, आतुल अजीरा अजरहु कबल अन यजिफा अरकुहु, कि एक मजदूर की तनख्वाह, एक मजदूर का पगार, एक मजदूर की यौमिया मजदूरी दे दो इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो जाए, यानी काम के फौरन बाद उसे मजदूरी दे दो।
ये अल्लाह के रसूल ने मजदूर की अहमियत को बयान किया, कभी पड़ोसियों के जो है मकाम को बयान किया और यूं फरमाया जिब्राइल अमीन मेरे पास आए, पड़ोसी की अहमियत को बयान करते रहे, फजीलत को बयान करते रहे, उसके हुकूक को बयान करते रहे, इतना बयान किया मुझे खदशा हो गया कि ऐसा पड़ोसी जो जिसको मैं पहचानता नहीं हूं लेकिन मेरे घर के पड़ोस में रहता है, कहीं मेरे माल और दौलत में उसको वारिस न बना दे। इतना ज्यादा उसके हुकूक को बयान किया और प्यारे आका ने बड़े अजीब अंदाज में फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाकर सो जाए और पड़ोस में उसका पड़ोसी भूख से बिलखता रहे, सिसकता रहे, कराहता रहे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये कहकर अल्लाह के रसूल ने पड़ोसी के हुकूक को बयान किया और जब बारी आई यतीम की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन आदमी वो है कि जो यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखे। ये जरूरी है इसलिए कि उसका बाप नहीं है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, कि मैं और यतीम को पालने वाला, उसके साथ हुस्ने सुलूक करने वाला जन्नत में 2 उंगलियों की तरह होंगे। अल्लाह के रसूल ने हर एक को मकाम बयान किया। इसी को कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने इस नबी को सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर जो है भेजा है। आसमान हो या जमीन हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, जानवर हो या हशरातुल अर्ज हो, और जो है हजरो शजर हो, दरख्त हो, पत्थर हो, इन तमाम कायनात ने नबी की रहमत से हिस्सा पाया है और हर एक ने रहमत से हिस्सा उठाया है। इसे नबी के नाम लेवाओं की, नबी के मानने वालों की, गुलामान मुस्तफा कहलाने वालों की जिम्मेदारी ये है इस नबी रहमत की रहमत को आगे बढ़ाए, दुश्मनों को माफ किया जाए, दुश्मन जान को गले से लगाया जाए और उनके साथ हमदर्दी के साथ रहमत से पेश आया जाए। ये नबी रहमत का पैगाम है कि नबी की रहमत को आम किया जाए, नबी के अखलाक को आम किया जाए, नबी के किरदार को आम किया जाए। जैसे नबी रहमत ने हर एक के साथ नरमी का बर्ताव किया, भूखा रहकर भूखों को खाना खिलाना, लिबास पहनाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, हाजतमंदों की जरूरत को पूरा करना, ये नबी की जिंदगी का लाजमी हिस्सा था। ऐसे ही उम्मतियों की जिम्मेदारी है कि हर एक के साथ खैर खाई का मामला करे। ये नबी ये रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक के अल्लाह ताला ने रहमत बना कर भेजा। मुनाफिकीन हो, इन्होंने भी अल्लाह की नबी की रहमत से रहमत वाला हिस्सा पाया। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को कौन नहीं पहचानता। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल को सताने में, गुस्ताखी करने में, आपके रास्ते में कांटे बिछाने में गुजार दी, लेकिन मरने के बाद अब लिबास भी दे रहे हैं, मरने के बाद लुआब दहन उसके मुंह में डाल रहे हैं, इस ख्याल से और शफकत के साथ काश के इसकी मगफिरत हो जाए। नबी रहमत ने सब कुछ कर दिया, मुनाफिकों को माफ फरमाया, दुश्मनों को अमान दे दी। ये नबी रहमत की रहमत उस वक्त जब खास तौर पर जाहिर हुई जब मक्का फतह हुआ कि जो है जिन लोगों ने रास्ते में कांटे बिछाए, ताइफ में पत्थरों की बरसात कर डाली, जो लोग ऊंट की ओजड़ी लाकर नबी के दरवाजे पर डाल दिया करते थे, इन तमाम लोगों को अल्लाह के रसूल ने अमान दे दी और माफ कर दिया। अजीज भाइयों और साथियों, नबी रहमत के रहमत वाले किस्सों को पढ़े और हमारे दिलों के अंदर भी हमदर्दी हम पैदा करें, नरमी पैदा करें, हुस्ने सुलूक का जज्बा और इसार का जज्बा हम पैदा करें, तो इंशाअल्लाह इस रहमत वाली सिफत के अंदर हम भी शरीक हो जाएंगे और कुछ न कुछ नबी की जिंदगी की इत्तिबा हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है, तो बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।